अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ Q&A पे, क्वेश्चंस एंड आंसर। क्योंकि मुझे काफ़ी दिनों से बहुत से लोगों के मैसेजेस आ रहे थे और वो मैसेजेस ऐसे थे जिनके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो नहीं बना सकता, क्योंकि जो मैंने अपनी पहली बनाई हुई वीडियोस हैं उन्हीं में वो सब चीज़ें कवर होती हैं। एक भाई का मैसेज था कि जी एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट की वहाँ क्या डिमांड है। तो भाईजान यहाँ पे ना नॉर्वे में जो सबसे इजी एक्सेस है ना वो होती है अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल मतलब कि कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री है, मतलब कि आप अगर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है ना तो फिर आपकी यहाँ पे बहुत इजी एक्सेस होती है। लेकिन अगर आपका डिप्लोमा होता है, क्योंकि डिप्लोमा इनके पास बहुत से डिप्लोमा होल्डर्स हैं तो इनको इसलिए ये जो है ना प्रेफर करते हैं जिन लोगों के पास एक प्रॉपर डिग्री होती है यूनिवर्सिटी की, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग यूनिवर्सिटी डिग्री के नहीं हैं इतने, तो इसलिए ये लोग प्रेफर करते हैं कि जिनके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री होती है। लेकिन मैं आपको ये नहीं कहता कि इन लोगों को ज़रूरत नहीं है। बेहतर यह है कि आप एक दफ़ा जाके एक आने वाली मेरी एक वीडियो है जिसमें मैं एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ कि आप कैसे किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो कैसे नॉर्वे में अप्लाई कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे वो डिलीवर कर सकते हैं। तो वो वीडियो क्योंकि लंबी होने जा रही है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए वो उसको कुछ दिन लगने हैं, तो वो कंपाइल करके मैं आपको एक ही दफ़ा वो दूंगा। तो वहाँ पे जाके आप चेक करें, आपकी फील्ड अगर वहाँ पे है तो आप ज़ाहिरी बात है अप्लाई कर सकते हैं, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। एक भाईजान ने मुझे पूछा कि जो एनेस्थीसियालॉजिस्ट होते हैं उनकी क्या सैलरी होती। भाईजान जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं ना उन सब की सैलरी ऑलमोस्ट एक ही सर्कल के इर्द गिर्द घूमती। स्टार्टिंग सैलरी सबकी सेम होती ऑलमोस्ट, मैं ये नहीं कहता कि एग्जैक्ट सेम होती, 20-30 हज़ार क्रोन पर ईयर का फ़र्क होता है, लेकिन ऑलमोस्ट क्या लो कि उतना ही हो जाता है। तो बाकी दूसरे नंबर पे आता है कि नर्स का क्या स्कोप है। तो भाईजान नर्स की यहाँ पे बहुत डिमांड है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। नर्स जो है ना यहाँ पे इतनी ज़्यादा नर्सें नहीं है, यहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा नर्स चाहिए। तो नर्स का भी सेम प्रोसीजर होने जाएगा, जैसे एक फार्मासिस्ट अप्लाई करता है, जैसे एक डॉक्टर अप्लाई करता है, जैसे एक डेंटिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट अप्लाई करता है, नर्स का भी सेम प्रोसीजर है अप्लाई करने का। तो मेरी आने वाली वीडियो में मैं आपको फुल स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि आपने कैसे अप्लाई करना है। तो नर्स का मैं आपको एक और बात बता दूं कि नर्स की वेजिस की, नर्स जो है नर्स इनको चाहिए होती 24 आवर्स, क्योंकि काफ़ी बुजुर्ग लोग ऐसे हैं जिनको जो ऑब्जर्वेशन है वो 24 घंटे की चाहिए होती। तो यहाँ पे जो नर्स है वो 3 शिफ्टों में काम करते हैं, डे, आफ्टरनून और नाइट वाली जो शिफ्ट होती, तो ये सर्कुलेट होती रहती। और अगर तनख्वाह की बात आए तो नर्सें एक सिंपल हेल्थ प्रोफेशनल से ज़्यादा कमाते हैं। तो वो वजह कुछ इस तरह है कि नर्स कैसे ज़्यादा कमाते हैं कि नॉर्वे में एक रूल है कि जो लोग परमानेंट जॉब करते हैं ना उनको शाम के टाइम, जो फॉर एग्जांपल हमारी फील्ड में ये है कि 6 बजे के बाद जब होता है ना, 6 बजे के बाद आपको फॉर एग्जांपल दिन में आपको 200 क्रोन पर घंटा मिल रहा है ना, तो शाम 6 बजे के बाद जो आपका घंटा होगा ना वो आपका 1.5 घंटा काउंट होगा। मतलब 6 से 7 बजे की जो तनख्वाह होगी वो आपकी 300 क्रोन होगी। तो इसी तरह अगर आप 9 बजे जाते हैं, 9 बजे के बाद यहाँ पे क्या होती, तनख्वाह डबल हो जाती। आप 9 से 10 बजे तक 1 घंटा काम करते हैं, तनख्वाह आपको मिलती 400 क्रोन। मतलब आप फॉर एग्जांपल नाइट को 6 घंटे काम करते हैं तो आपको तनख्वाह जो है वो 12 घंटों की मिलती। इस तरह से उनको पैसे ज़्यादा मिलते हैं। नर्स का यहाँ पे काफ़ी ब्राइट स्कोप है। फिर आ जाता है, पे एक भाई ने मुझे पूछा कि यहाँ पे भाईजान मोबाइल स्नैचिंग नहीं होती। नहीं यार, यहाँ पे मोबाइल स्नैचिंग नहीं होती। नॉर्वे इज़ अ वेरी पीसफुल कंट्री। ठीक है कि यहाँ पे ना
मतलब कि जो गन पॉइंट पे होता है ना, वैसा कुछ नहीं होता। बहुत पीसफुल, वेरी पीसफुल कंट्री है नॉर्वे। मैंने आज तक नॉर्वे से ज़्यादा पीसफुल कंट्री नहीं देखा कोई। बाकी ये है कि हाँ, आपकी जो साइकिल वगैरह है ना, वो चोरी हो जाती है। साइकिल चोरी इस तरह होती है कि उसमें अगर आप फॉर एग्जांपल एक जगह लॉक करके गए हैं ना, तो आप कुछ देर बाद आए तो आपको साइकिल, लेकिन वो भी बहुत कम है, हर दफा नहीं होती, बहुत कम, कोई एक आधा नशई है वो आपकी साइकिल चोरी करके ले जाता है। वरना यहाँ पे कोई चोरी शोरी नहीं है। आप रात के 4 बजे 4 किलो सोना पहन के निकल जाए सड़कों पे रात के 4 बजे, कोई आपकी तरफ मुड़ के नहीं देखेगा कि यार इस बंदे ने इतना गोल्ड पहना हुआ है, क्योंकि यहाँ हर बंदा जॉब करता है, यहाँ पे गुर्बत नहीं है इस वजह से। और उसके बाद एक भाई ने पूछा कि फार्मासिस्ट अप्रूवल जो है उसमें कितना टाइम लगता है और क्या ये मुश्किल होती। तो भाईजान नहीं, आपको देखो, आप मेहनत करने आए हो, जब आप पढ़ना शुरू करते हो तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। अब तक बहुत से फार्मासिस्ट आए हैं, हर किसी ने ये स्टेप क्लियर किए हैं। तो मतलब कि बहुत सौ का मतलब हर बंदे ही पढ़ने लिखने वाला नहीं होता, कुछ लोग मेरी तरह डल भी होते हैं, नालायक होते हैं। तो हम सब ने भी क्लियर किए हैं। तो यहाँ पे एनवायरनमेंट ऐसा मिलता है कि आपको समझ आ जाती है, आप लोग क्लियर कर जाते हो। फिर एक भाई ने पूछा कि मैं वर्क वीज़े पे आ रहा हूँ, तो मैं अपनी बीवी और बच्चों को कब बुला सकता हूँ, कैसे बुला सकता हूँ। तो भाईजान जैसे पहले तो आप आएंगे ना इधर, पहले आपने आके यहाँ पे खुद को स्टेबल करना है, ठीक है। यहाँ पे पहले आपने एक फ्लैट लेना है, उसको आपने उसमें चीज़ें वगैरह रखनी है। फिर जाके अब आपकी इनकम स्टेबल हो जाएगी तो आपने जाके अपनी बीवी और बच्चों को बुलाना है। लेकिन उनके लिए भी आपको बीवी बच्चों का प्रोसेस यहाँ आके करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। तो फिर जाके जब उनका वीज़ा आता है तो तब आप उनको बुलाते हैं। लेकिन वीज़ा बहुत जल्द आ जाता है, अगर आपके पास वर्क परमिट हो तो वीज़ा आप कुछ महीनों में आ जाता है, 2-4 महीनों में आपकी पूरी फैमिली का वीज़ा आ जाता है। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि यहाँ पे एक नॉर्मल वेज जो होती है ना, वो 35,000 क्रोन्स होती है। ये एक नॉर्मल वेज है। और क्योंकि बहुत खूबसूरत सिस्टम है ना गोरे ने सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि उसने वो वेज रखी हुई है जिसमें आप अपनी फैमिली को भी पाल सकते हैं। मतलब कि ये कम सैलरी नहीं होती, आप इसमें अपनी एक फैमिली को अच्छा लाइफस्टाइल दे सकते हैं। फिर एक भाई ने पूछा, नहीं, एक लड़की ने पूछा कि सेफ फॉर गर्ल्स। बिल्कुल जी, नॉर्वे मैं कहता हूँ कि नॉर्वे में जितने हकूक औरतों के हैं ना, इतने किसी और चीज़ के नहीं है। सबसे ज़्यादा हकूक जो है नॉर्वे में वो औरतों के होते हैं। नॉर्वे बहुत अच्छा मुल्क है औरतों के लिए। बाकी ये है कि अगर आप मतलब इस सेंस में कह रही हैं कि वहाँ आके आपको हर चीज़ प्लेट में तो नहीं मिलनी, मेहनत तो आपको भी करनी पड़नी है, पार्ट टाइम जॉब्स आपको करनी पड़नी है, रेस्टोरेंट्स पे जॉब्स आपको करनी पड़नी है। यहाँ पे आपको आते साथ ही कोई 17 ग्रेड की जॉब नहीं मिलनी। ये चीज़ें आप जहन से निकाल दें। हार्डशिप्स हैं यहाँ पे, लेकिन हार्डशिप्स के बाद आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी जगह भी हैं। आप इस चीज़ को एडमायर करते हैं कि यार मुझे हार्डशिप्स का फल मिला है, मेहनत का फल मिला है। तो नॉर्वे बहुत अच्छा मुल्क है, लेकिन जहन में रख के आए कि यहाँ आपको अपना सब कुछ खुद करना पड़ता है। यहाँ पे कोई बहन भाई नहीं होता। तो यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स की आपको ही सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन यह है कि नॉर्वे बहुत सेफ कंट्री है। एक भाई कहते कि मैं ऑस्ट्रिया से ओस्लो आ रहा हूँ 13-14 को, तो उस वक्त तक भी टेम्परेचर ऑलमोस्ट 20 के ही राउंड अबाउट है। तो बड़े अच्छे से तैयार होके आइएगा और गुड लक आपकी जर्नी के लिए। इसी तरह और बाकी जो दोस्त वगैरह हैं उन्होंने मुझे बड़ी अच्छे अच्छे मैसेजेस वगैरह भेजे, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सबको मेरी तरफ से लव हो गया है, ठीक है। और इसी तरह फिर जो है ना, अगली आने वाली वीडियो जो है उसमें मैं आपको पूरे प्रोसीजर के बारे में अपडेट करूँगा इंशाल्लाह। तो लेकिन ये वीडियो आएगी कुछ दिनों तक, तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपनी अगली वीडियो में। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। और मेरी आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि फ़लस्तीन के मुसलमानों को आप सब लोग अपनी दुआओं में याद रखें प्लीज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।